सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं दे सकता, तुम खुद ही बढ़ चलो तो चलो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड्स से मैं मल्लिका। वैसे कोयलांचल की बदलती तस्वीरें हम रोज़ाना दिखाते हैं, लेकिन कुछ सक्सेस और फेलियर के किस्से आज लेकर आई हूँ, क्योंकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पीजी का नतीजा जारी हुआ है। वैसे भी कहा गया है, परीक्षा मतलब पर इच्छा दूसरों के इच्छा से ली जाती है। कोई भी छात्र नहीं चाहेगा उसकी परीक्षा ली जाए, लेकिन ज़िंदगी इम्तिहान का ही नाम है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि समंदर उल्टा सीधा बोलता है, बस सलीका प्यासे को आता है। आज मैं जिस स्टूडेंट के साथ हूँ वो जियोलॉजी के डिपार्टमेंट के हैं। जियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसे आप सभी समझना चाहते हैं, आज बारीकी से हम समझेंगे अरविंद हेम्ब्रम के द्वारा और जानेंगे क्या कुछ खास अब तक वो सीख पाए हैं और एक टॉपर कैसा होना चाहिए, उनकी समझ क्या कहती है। तो टॉपर्स टॉक में चलिए एक खास व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं, अरविंद जी की कहानी जानते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है अरविंद आपका। थैंक यू। एक बात बताइएगा, हमेशा से चाहते थे कि पढ़ें या फिर कुछ और भी मन में इच्छा रही थी? मन में तो बहुत सारी इच्छा थी जी। मुझे, तो मैंने कि जेईई मेंस क्लियर करना था और इंजीनियरिंग मैंने की पढ़ाई करनी थी जी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जियोलॉजी करूँगा। मैंने इतना दूर तक मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैंने तो यहाँ तक कि बीएससी मैंने ये जियोलॉजी से किया और वहीं पर ही मैंने सोचा कि स्टॉप करके मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करूँगा। लेकिन हमारे तुलसीनाथ सर जी पीके कॉलेज में जब मैं पढ़ता था जी तब एक्सटर्नल के रूप में आते थे जी। एक्सटर्नल तो क्वेश्चन पूछते थे, जब मैं जवाब नहीं दे पाता था तो वो बहुत अच्छी तरह से समझाते थे जी। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे एमएससी करना चाहिए। तो मतलब अतुल सर ने आपके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा अरविंद, धनबाद में रहते हैं? हाँ, धनबाद बरबड्डा में रहते हैं। बरबड्डा में रहते हैं, वहाँ पे पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हाँ। तो आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, 10-12? मैंने अपने 10th इंडियन पब्लिक स्कूल जी खरनी से मैंने किया और 12th और ग्रेजुएशन पीके रॉय कॉलेज से मैंने किया। पीके रॉय कॉलेज से। एक बात बताइएगा, टॉपर होने की सूचना कब मिली? मुझे तो कल ही मिली, व्हाट्सएप के द्वारा ही। व्हाट्सएप के द्वारा। लगभग कितने छात्र थे पीजी विभाग में जियोलॉजी के? हम लोग के सेशन में टोटल 8 बच्चे थे। 8 बच्चे थे। 8 बच्चे थे। तो एक चीज़ बताइएगा, जैसे बच्चे बहुत कम थे तो ये भी सुनने में मिलता होगा कि तुम्हारे में स्टूडेंट इतना कम है तो कोई टॉप कर भी गया तो क्या हुआ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ आपको अब तक सुनने मिला क्या? ना, ऐसे तो किसी सुनने के लिए नहीं मिला। और अगर कोई मान लीजिए सुनाने का ऐसा मन में सोच रखा हो तो उसको क्या जवाब देना है? नहीं, हमारे क्लास में जितने भी बच्चे थे जी, मतलब मैंने 2 गो बच्चे मैंने उड़ीसा से आए हुए थे। वो लोग बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और बहुत सारे पटना से भी आए हुए थे। एक स्टूडेंट पटना से, गिरिडीह से, धनबाद से हम लोग 3 बच्चे थे बस। जी, बस हाँ, 3 बच्चे थे। ऐसे नहीं कि मैंने चलो कम बच्चे हैं, मैंने कि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ था। बहुत टफ था। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पे आपके घर में अभी साथ में मम्मी पापा और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन और मम्मी और पापा। मम्मी पापा। पापा कुछ जॉब करते हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब किस सेक्टर में, कहाँ पे? आयुर्वेद डिपार्टमेंट में कंपाउंडर है। आयुर्वेद डिपार्टमेंट में। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, टॉपर जो होते हैं समाज उनसे बहुत अधिक उम्मीदें करता है और जो लोग उनसे मिलते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो जीवन में दोबारा कभी फेल नहीं होगा। जो एक बार टॉप कर गया मतलब वो हमेशा टॉप पर रहेगा। क्या आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कोई बात नहीं है। मैं शुरू से ही मैंने कि टॉपर का तो हमेशा सपना देखता था, क्लास 10 से ही। लेकिन मैं कर नहीं पाया। 10th में भी मैंने उतना अच्छा कोई ख़ास कर नहीं पाया, 12th में भी कोई ख़ास कर नहीं पाया।
और ग्रेजुएशन आया, कुछ खास नहीं कर पाया मैंने कि पूरे मैंने स्टडी में मैंने कि ग्रेजुएशन तक मैंने कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन पता नहीं। तो स्कूल डेज में तो शिक्षकों को आप पर उतना भरोसा नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक तो जनरली जो तेज बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लोग भी यही कहते हैं। तो उस तरह आप कभी नज़र में आए नहीं थे, लेकिन विनोद बिहारी में जब आए तो आप नज़र में आ गए। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा अरविंद, आपका विभाग जो है वो थोड़ा अलग है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अगर कुछ संक्षेप में बताना चाहें जियोलॉजी के बारे में तो क्या कहना है? जियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ही मैंने कि अच्छा है जी। मैंने कि शुरू से ही पहले तो वहाँ पीके कॉलेज में ही चलता था जी बस। यहाँ पर थोड़ा संसाधन की थोड़ा अभाव है जी। इसकी वजह से, और हम लोग वहाँ पर जो मिला था रूम बहुत ही कोना में था जी तो बहुत किसी को पता नहीं था जी। बहुत सारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट कंफ्यूज खा जाते थे, जियोलॉजी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत सारे कंफ्यूज खा जाते थे। अच्छा। खासकर पीके कॉलेज में जब भी जाते थे बोलते कौन कौन तो कौन, तो हम लोग को मैंने को वहाँ पर जाना जाता था कि तो मैंने पत्थर विभाग में। अच्छा, तो कई लोगों को आज भी नहीं पता है कि उन्हें लगता है जूलॉजी और जियोलॉजी एक ही है, तो ये कन्फ्यूजन वहाँ पे भी होता रहता था। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा, अतुल सर से आपकी मुलाकात कब हुई और जीवन में मिलने के बाद उनसे क्या परिवर्तन हुआ? कहीं ये कारण तो आपकी सफलता में नहीं, ये हो सकता है फैक्टर हो कि सर से मिलने के बाद आपका जो ये नतीजा आया है इतना पॉजिटिव आया? हाँ, मैं अतुल सर को तो पूरी श्रेय देता हूँ ही, क्योंकि पूरी श्रेय उसी को देता हूँ, क्योंकि मैंने कि यूजी जो किया था एक्सटर्नल में वही अतुल सिन्हा ही सर आते थे। वही तो मैंने बोला कि अतुल सिन्हा सर आते थे, हम लोग का प्रैक्टिकल का एक्सटर्नल में आते थे और क्वेश्चन पूछते थे। तो उन्हीं से मैंने सीखा कि वहाँ पर तो हम लोग उतना कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता था यूजी में, और उतना कुछ नॉलेज भी नहीं था गेन किया था। तो वहीं से मैंने कि सोचा कि पीजी करूँगा, तो मैंने यहीं से करूँगा विनोद बिहारी महतो से अतुल सिन्हा। अच्छा सर के अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा अरविंद जी, जैसे जियोलॉजी में जो और भी कई छात्र चाह रहे हैं कि एडमिशन ले भविष्य में, अभी फ़िलहाल आपके सेशन में तो बच्चे भी कम रहे हैं, इस विषय को लेकर एक बच्चा किस किस रास्ते में जा सकता है? क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट का, कुछ अगर बताएं। जियोलॉजी में तो बहुत सारा स्कोप है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गेट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद तो हर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनी है, PSU कंपनी है, वहाँ पर आपको ईजिली कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका CIL हो गया, इसमें ONGC हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है, वो सब आ सकते हैं। और फिर GSI हो गया, वो तो है ही, और ऊपर से बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज है जो हायर करती है जियोलॉजिस्ट को, तो वो सब भी है। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ कि आपकी आंखें ज़रा नम है, क्या फीलिंग होती है? क्योंकि हर बच्चे का एक बार सपना होता है अरविंद जी कि वो जीवन में एक बार भी टॉप कर लें, उस फीलिंग को जीना चाहते हैं। ये आपकी आंखों में जो ये नम आंखें हैं ये बता रही है कि काफ़ी मुश्किल भी हुआ होगा, मेहनत भी करना पड़ा होगा। क्या संदेश देंगे आने वाले जो आपके स्टूडेंट हैं, इस विभाग में आने वाले हैं, उन्हें क्या कहना है? और साथ ही जो लोग इस विषय को बारीकी से समझना चाहते हैं उनको क्या कहना है? मैंने PG के जब मैंने स्टार्टिंग की तो कि बहुत सारी दिक्कतें आए, बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं जी। कि बीच में तो सेकंड सेमेस्टर में तो मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया था, हमको तो अल्सर हो गया था। और तो उसके बाद भी आपने पढ़ाई जारी रखी? उसके बाद भी मैंने तो वहाँ तक सोचा था मैंने क्विट कर दूँ, यहाँ पर मैंने हो ही नहीं रहा था। कि 1 महीना मैंने कि क्लास ही नहीं की। मैंने सोचा कि अब मैं क्विट कर दूँ, तब फिर हमको अतुल सिन्हा सर कॉल किए, बोले क्विट मत करो, फॉर्म तुमको भरने मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत होगा तब तुमको सपोर्ट करेंगे। तो उतने विपरीत परिस्थिति में जो बच्चा कोई भी हो डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन सर के सपोर्ट से आप में दोबारा हिम्मत आ गई। हाँ, सर हमको हमेशा कॉल करते थे। हमेशा। आपका लंबे समय तक अभी दवा चल रहा है क्या? अभी फिलहाल भी उसका इलाज चल रहा है या ठीक हो गया? 1 महीना का मेडिकेशन था, उसके बाद वो ठीक हो गया। तो इतनी तकलीफें रही, उसके बाद ये नतीजा आया है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपकी नज़र में टॉपर की क्या परिभाषा है? हो सकता है आप बचपन के कुछ एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। आपकी नज़र में एक टॉपर को कैसा होना चाहिए या कैसा सोचते हैं? अगर कोई फिल्म देखे हो सिनेमा के जरिए, या कोई आपके माइंड में ऐसा कोई इमेज आ रहा है कि टॉपर ऐसा हो?
टॉपर तो सिंपल ही रहता है, ऐसे टॉपर कोई सिंपल रहता है। ऐसे कोई बात नहीं कि टॉपर माने कि 12-13 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करता है, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई तो बात आप नहीं। रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे? हम 4-5 घंटे पढ़ते थे बस। रेगुलरली पढ़िए तो हो जाएगा। तो रेगुलर पढ़ाई से बच्चे टॉप कर हाँ, सकते हैं। रेगुलर पढ़ाई से बच्चे टॉप कर सकते हैं। और टॉपर को मतलब सिंपल होना चाहिए, और कुछ है जो एक टॉपर में होना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि सबको ये सवाल तो हर टॉपर से पूछते भी हैं। ऐसे कोई ख़ास चीज़ तो नहीं। ऐसी कोई खास चीज़ हाँ, नहीं है। हाँ। चलिए, लेकिन रोज़ाना अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम टॉप कर सकते हैं। आपके रिजल्ट के बाद परिवार वालों का कैसा रिस्पांस था? बहुत रिश्तेदारों का कॉल आने लगा होगा, उनका भरोसा हुआ, मतलब उन्हें आप पे भरोसा था कि आप टॉप करेंगे? भरोसा तो नहीं था उन लोग को। भरोसा नहीं था? नहीं, आप भरोसा हो गया होगा। अब भरोसा हो गया? आप हो गया होगा। अब हो गया होगा। तो बचपन में ऐसा लगता होगा, आप जो 3 भाई बहन हैं उसमें आप सबसे कमज़ोर थे क्या पढ़ने में बचपन में, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने सब हम लोग एवरेज ही थे। एवरेज ही थे। लेकिन ये जो आप टॉप कर गए हैं तो जीवन अब बदलने वाली है। हाँ, अब तो बदलेगी। बदल जाएगी। बदल जाएगी। तो क्या बदलाव आएगा वो भी बताइए। और मेहनत करना होगा? हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत से तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने इस साल मैंने गेट का फॉर्म भरा है, अभी मुश्किल से अब 6 महीना बचा हुआ। अब तो अच्छा से उससे तैयारी करना पड़ेगा, बिना तैयारी किए नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो टॉपर्स होते हैं यहाँ पीजी विभाग के, उन्हें 1 साल का एक स्कॉलरशिप मिलता है, आप उसे लेंगे? देखेंगे, अभी सोचा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अरविंद जी से बातें हो रही थी, लेकिन एक अंतिम सवाल के साथ इस इंटरव्यू को हम यही ख़त्म करेंगे। लेकिन जो कोर आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि एक सोसाइटी में चलता आ रहा है, स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस की स्टोरी बनती है। लेकिन एक अंतिम सवाल के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अतुल जी, इस खास दिन पर किसको किसको क्रेडिट देना है जिनका भरोसा आप पर था, चाहे वो आपके शिक्षक हो या परिवार के कोई हो या कोई ऐसा दोस्त हो? किसी को अगर कुछ खास संदेश देना है, मैसेज देना है तो बोल सकते हैं। मैसेज हम इतना ही देना चाहते हैं, माने कि अतुल सिन्हा सर माने इतने कम संसाधन में इतने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। माने कि यहाँ पर तो सर ही माने कि सब कुछ संभालते हैं, और पीके रॉय कॉलेज से सर ही संभालते हैं, और यहाँ पर भी वही संभाल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, सर को गुस्सा आता है क्या? ना, सर को गुस्सा नहीं आता। कभी डांट वाट मिला नहीं? नहीं, सर कभी नहीं डांटते हैं। कभी नहीं डांटते? हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको नहीं डांटते, बाकी सबको डांटते? नहीं, किसी को भी नहीं डांटते किसी हैं। को नहीं डांटते? सर बहुत ही अच्छे। अच्छा, चलिए, आप बातों को बढ़ाइए, और क्या कहना है? और मैंने कि यूनिवर्सिटी से यही मेरा अपील है कि मैंने कि यहाँ पर मैंने कि स्टाफ लोग को अपॉइंट कीजिए। यहाँ पर बहुत ही मैंने कम मैंने के स्टाफ की अभाव में हम लोग मैंने कि पढ़ाई कर रहे हैं जी। यहाँ पर ना ही लैब के लिए कोई चीज़ नहीं है जी, और कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो इसको विस्तार करना चाहिए। विस्तार करना चाहिए, इसको मैंने कि ध्यान देना चाहिए ध्यान यूनिवर्सिटी देना को। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अरविंद हेम्ब्रम की कहानी। विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के पीजी का नतीजा जारी हो गया है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन आज लाइफ इंडियन गार्ड जो एक नया मुहिम लाया है, हम टॉपर्स की कहानी सुनेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी। जुड़े रहें लाइफ इंडियन गार्ड के साथ।